I welcome to all of you in my YouTube चैनल JRF वाले। एनटीए के द्वारा यूसी नेट का एग्ज़ाम जो कनेक्ट कराया जाता है उसमें पेपर 1 के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs होते हैं उनको हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सॉल्व कराते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और ये मेरा 3rd लेक्चर है और मेरी इस MPYQs की सीरीज़ में टोटल मैं 10 लेक्चर्स लाऊंगा, उसमें का ये 3rd लेक्चर है या 3rd वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर हमें कुछ एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के नेम दिए गए हैं और उनके वेल नोन स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं और हमें इन्हें मैच करना है। तो इतना भी कुछ टफ नहीं है इसमें। तो पहला है तक्षशिला। तो तक्षशिला किससे एसोसिएटेड है? चाणक्य से। तो ए का जहाँ पर 4th होगा हम यहाँ वहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगा करके इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ए का 4th हमारा 4th ऑप्शन में और बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो ए का 4th मतलब तक्षशिला का चाणक्य, फिर नालंदा का नागार्जुन, देन मिथिला का गणेश उपाध्याय, देन शरद पीठ का कुमारजीव। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिशियंस आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन। लॉजिशियंस का मतलब होता है तर्कशास्त्री, जो हर चीज़ में अपना तर्क लगाते हैं, किसी भी चीज़ को सोचने में, समझने में, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो वो ज़्यादातर किस में इंटरेस्टेड रहते हैं? इमोटिव लैंग्वेजेस में, पोएटिक लैंग्वेज में, इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में या डायरेक्टिव लैंग्वेज में। तो इमोटिव मतलब आप इमोशंस के थ्रू कोई चीज़ अपनी व्यक्त करते हैं, पोएटिव मतलब पोइट्री के फॉर्म में कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्टिव मतलब आप इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो लॉजिशियंस होते हैं वो मेनली इंटरेस्टेड होते हैं इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब जैसे आप यहाँ पे नाम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, तो मेनली ये ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं। ये सभी मैनमेड्स होते हैं और इनका यूज़ हम पेस्टिसाइड्स में भी करते हैं। तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हैं। तो यहाँ लिखा है दे कैन कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर, दे कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक आर यूज एसओसीज, geological formation may also release SOCs, and insecticide and herbicide also produce SOCs। तो मेनली देखा जाए तो दे कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, यस। तो जो भी SOCs होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, वो पानी को दूषित कर देते हैं। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये इनका यूज़ पेस्टिसाइड में भी किया जाता है। फिर मैंने जो प्लास्टिक्स जो भी बनती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है और इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर A B C ऑप्शंस होंगे वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 2nd ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। मेनली जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? भूवैज्ञानिक। इट इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर से जो भी स्टडी होती उससे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो हमारा जो 2nd ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन social and physical concept not within an individual's mind is known as। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा आइडिया जिसमें जो भी थिंकिंग है वो कहाँ पर हो रही है? सोशल और फिजिकल कॉन्सेप्ट में। सोशल मतलब सामाजिक, फिजिकल मतलब जो भी शरीर है उसमें, ना कि किसी इंडिविजुअल के माइंड में। तो ये किससे एसोसिएटेड है? स्केमा से, कॉग्निटिव बायस से, सिचुएटेड कॉग्निशन से और कन्फर्मेशन बायस से। तो मेनली इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, अगर जब तक आप थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड और इनको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाएंगे, वरना आपको इन्हें रटना ही पड़ेगा। तो मेनली इसका जो 3rd ऑप्शन है सिचुएटेड कॉग्निशन वो सही है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी एंड बियॉन्ड। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे कौन सा आइडिया है या ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कि नेचुरल साइंस की मेथड्स को या स्टडी को सोशल रियलिटी में और आगे पुश करता है या उसके बियॉन्ड ले जाना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंस्ट्रक्शनिज्म। सो ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक आप थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, जैसे पॉजिटिविज्म की, नॉन पॉजिटिविज्म की, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 2nd हो जाएगा, पॉजिटिविज्म। मेनली पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद, जो चीज़ जैसी दिख रही है उसको उसी तरीके से देखना एंड ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कॉमेंट ऑल्सो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
प्लीज़ कमेंट करें, नहीं अच्छी लगी फिर भी आप कमेंट करें, जिससे मुझे एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरीके से मैं आगे बदलाव कर सकता हूँ और किस तरीके से और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ। थैंक यू।